पुराना वीडियो, उस समय वीडियो कैमरे इतने अच्छे आते भी नहीं थे। ये सन 1990 की बात है। तो ये 1990 का बहुत दुर्लभ वीडियो है, जो पता नहीं कैसे संयोग से या कहें साहब की कृपा, ये साहब की दया से बच गया है। जो हमने देखा तो वो 8 फरवरी 1990 माघ मेला का कार्यक्रम चल रहा था, संत समागम समारोह। और माघी पूर्णिमा के ठीक एक दिन पहले परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे आदेश देकर मंडप पे बिठाया, मुझे चादर उड़ाई, मेरे मस्तक पर चंदन का तिलक उन्होंने लगाया और मेरे सर पर मेरे सरताज, हम जो ताज धारण करते हैं वो कोई शोभा का प्रतीक नहीं है। जो ताज हम सर पर धारण करते हैं जब चौका आरती वगैरह में बैठते हैं, तो ये ताज जो है ये कोई किसी शोभा का प्रतीक नहीं है। ये ताज हमारे सिर पर होता है, अर्थात ये हमारा सरताज है। और हमारा सरताज कौन है? हमारे सरताज स्वयं सतपुरुष कबीर साहब हैं। हम अपने साहब को, अपने सत्यपुरुष को अपने सिर के ऊपर धारण करके कोई भी कार्य चौका आरती में करते हैं। साहब ने कहा है परमात्मा से ही सब कुछ होता है, बंदा क्या करेगा। तो वो जो सर पे सरताज रखा है, जो हमारे साहब हैं, सतपुरुष हैं, उनकी कृपा मात्र से ही हम इस संसार में कुछ कार्य, कुछ कर्म कर पाते हैं। तो वो ताज उन्होंने मेरे सर पर रखा और फिर उसी वर्ष से उनका स्वास्थ्य दिवाली के बाद से बिगड़ना चालू हुआ। बहुत उपचार भी कराए, बहुत से डॉक्टरों से मिले, दिल्ली भी कई बार गए, बहुत से टेस्ट हुए, लेकिन किसी भी टेस्ट में, किसी भी जांच पड़ताल में कोई असामान्य बात निकलती ही नहीं थी। और स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। तो हमारे रायपुर में जो हमारे पारिवारिक जो डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि एक बार आप गुरुजी को बॉम्बे लेकर जाइए, हो सकता है वहां कोई समाधान निकल जाए, वहां उपचार हो जाए और गुरुजी पहले की तरह स्वस्थ हो जाए। तो हम सबने मिलकर परम पूज्य गुरुदेव से निवेदन किया बॉम्बे चलने के लिए। तो बहुत मुश्किल से उन्होंने हामी भरी, हम उनको लेकर गए। 2-2.5 महीने हम वहां रहे और बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल वहां हैं। उस समय
1991 की बात है। कई हॉस्पिटल में गए, कई तरह की जांच पड़ताल हुई, 2-3 जगह उपचार के लिए रखा भी गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में गुरुदेव ने हमें आदेश दिया कि कुछ नहीं करना है, अब मुझे घर ले चलो। तो उनकी आज्ञा अनुसार फिर हम उनको रायपुर लेकर आए और रायपुर में ही जो भी सेवा हम कर सकते थे करते रहे। और जो रायपुर के डॉक्टर हैं वो समय समय पर प्रतिदिन आते थे, कोई सुबह शाम, कई तरह के डॉक्टर थे। और हमारे गुरुदेव के मित्र भी थे कई डॉक्टर वहां पे, सीनियर जो थे, वो भी प्रतिदिन किसी भी समय आकर गुरुजी के साथ बैठते थे, उनसे बातचीत करते थे, चेकअप करते थे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। शायद उन्होंने यहां से जाने का मन बना ही लिया था। फिर 1992 का ये उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। शरीर का त्याग करके वे अपने लोक को गमन कर गए। उसके बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पर आई और आज तक लगभग 32 वर्ष हो गए। आज तक अपने गुरुदेव की कृपा से ही, उनकी असीम कृपा से ही, और हमारे सतपुरुष साहब कबीर की कृपा तो है ही, उनका आशीर्वाद तो है ही, मुझसे जितना बन पड़ा, जितना हो सका, जिस तरह से हो सका, मैंने अपने कबीर पंथ के लिए कार्य किया, कबीर पंथ की सेवा की। और मेरे समय में जो साधन सुविधाएं थी, उन साधन सुविधाओं का उपयोग करते हुए मैंने कबीर पंथ के प्रचार प्रसार को बढ़ाते हुए अब यहां तक लेकर आया। अब ये नया युग है, नई शताब्दी है, नया परिवेश है, नई पीढ़ी है, नई उमंग है, नया उत्साह है, नई तकनीकें आ गई हैं, इंटरनेट का जमाना है। तो हमारी नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, अब उदित मुनि हैं, अब 17 वर्ष के हो रहे हैं, तो अब ये नई पीढ़ी के बच्चे हैं सब। तो नई पीढ़ी में नई टेक्निक, नई तकनीक, इंटरनेट का जमाना, तो जो पारंपरिक ढंग से आज तक कबीर पंथ का कार्य होता रहा है, प्रचार प्रसार होता रहा है, हम सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों को, सत्य और अहिंसा पर आधारित उनके सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाते रहे, भ्रमण करके। तब तो भ्रमण ही एक साधन था। तो हमारे कबीर पंथ के जो संत महात्मा हैं, उनकी बड़ी कृपा है। हमारे संत महात्मा भ्रमणशील रहते हैं और भ्रमण करते करते ऐसे ऐसी दुर्लभ स्थानों पर जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, पहाड़ियों पर जाते हैं, बिल्कुल ठेठ छोटे छोटे गांव, रूरल जो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है, जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, संत भ्रमण करते हुए जाते हैं और लोगों को हमारे सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों का महत्व समझाते हैं, साहब की वाणी उन्हें सुनाते हैं। और साहब की वाणी को सुनकर, समझकर लोग अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं।
इसके माध्यम से हम नई तकनीकी से पूरी दुनिया में सदगुरु कबीर साहब के शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। जन जन तक, विदेशों में जो लोग रहते हैं, जो कभी भारत नहीं आए, विदेशी मूल के जो लोग हैं, उन तक भी हमारे सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचन पहुंचे, उनकी शिक्षाएं पहुंचे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर इन्होंने केडीवी मिशन का ये कार्य प्रारंभ किया और मुझे बेहद खुशी है। अभी तो शुरुआत की है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सीखते जाएंगे, परिपक्व होते जाएंगे। आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी बात होती है। इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे वह परिपक्व होता जाता है, मैच्योर होता जाता है, और जितनी परिस्थितियों का सामना करते हैं, आगे बढ़ने का मतलब यही है कि इंसान जब किसी भी राह पर आगे बढ़ता है तो आगे कई तरह की परिस्थितियां आती हैं और उन परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ता है। अनुकूल प्रतिकूल हर तरह की परिस्थितियां आती हैं। तो परिस्थिति कैसी भी आए, हमें घबराना नहीं, हमें डरना नहीं है, हमें निराश नहीं होना है। आप जितना परिस्थितियों का सामना करेंगे और खासकर प्रतिकूल परिस्थितियों का, विपरीत परिस्थितियों का जितना सामना करेंगे, आपका आत्मविश्वास उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। उतना ही ज्यादा बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा आप प्रौढ़ होते जाएंगे, मैच्योर्ड होते जाएंगे, परिपक्व होते जाएंगे। तो अभी आप लोगों के ये सीखने का समय है और मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आप लोगों ने कदम तो बढ़ाया, शुरुआत तो की, चलना तो आप लोगों ने शुरू किया। अब जब आदमी चलता है, बच्चा जब पहले पहले चलना शुरू करता है तो गिरता है, तो उसके गिरने में कोई बुराई नहीं है। गिर गिर के ही वह चलना सीखता है। आप अभी कार्य करना प्रारंभ किए हैं, आपसे कई भूल होगी, चूक होगी, गलतियां होगी, तो इन गलतियों से, भूल चूक से आपको घबराना नहीं है, निराश नहीं होना है। आप भूल चूक करेंगे, भूल चूक से भी आप कुछ न कुछ सीखेंगे। तो कुछ सीखने के लिए भूल चूक करना भी जरूरी है। तो इस भूल चूक में कोई भूल चूक नहीं है। भूल चूक से भी आप लोग सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। और साहब की दया है, कृपा है, हमारे सर्व संत महात्माओं की कृपा है, उनका आशीर्वाद लेते रहिए और अपने कार्य में डटे रहिए और एक हमारे कबीर पंथ को एक नई दिशा प्रदान करिए, एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाइए। और विदेशों में तो ज्यादा लोग जानते नहीं हैं, लेकिन आप लोग कुछ ऐसा करिए कि विदेशों में जो भारतीय मूल के नहीं, विदेशी मूल के लोग हैं, वहां के लोग हैं जिन्होंने आज तक कबीर साहब का नाम भी नहीं सुना, ऐसे लोगों तक कबीर साहब की शिक्षाओं को बहुत सरल रूप में पहुंचाइए। सरल रूप में, सहज रूप से, लेकिन बहुत ही प्रभावित रूप ढंग से पहुंचाइए। इतने प्रभावित ढंग से पहुंचाइए कि एक बार वो पढ़े तो उनको ऐसा लगे कि मतलब कम से कम 10 मिनट तो वो सोचते ही रह जाएंगे कि ऐसा भी कोई संत इस संसार में हुआ जो मानव समाज को
ऐसी शिक्षाएं देता है, जीने की ऐसी राह दिखाता है जिस राह में न कोई वैमनस्यता है, न घृणा है, न हिंसा है। अगर कुछ है तो सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, कुछ है तो सिर्फ करुणा ही करुणा है, कुछ है तो सिर्फ दया ही दया है। सदगुरु कबीर साहब ने यही तो किया। सदगुरु कबीर साहब ने मानव समाज को क्या पढ़ाया? हमारे सदगुरु कबीर साहब ने मानव समाज को कोई पोथी पुराण नहीं पढ़ाया। हमारे साहब ने, सदगुरु कबीर साहब ने मानव समाज को सिर्फ 2.5 अक्षर का पाठ पढ़ाया। दुनिया के किसी भी पाठ से सबसे छोटा पाठ, सिर्फ 2.5 अक्षर का पाठ पढ़ाया। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होवे। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सिर्फ 2.5 अक्षर का पाठ, प्रेम का पाठ हमारे सदगुरु मानव समाज को पढ़ाते हैं, क्योंकि प्रेम ही वह सूत्र है जो हमें आपस में जोड़ता है, आपस में जोड़ता है। गरीब को अमीर से जोड़ता है, छोटे को बड़े से जोड़ता है, अगड़े से पिछड़े को जोड़ता है। अब इतने भेदभाव हैं मानव समाज में, खासकर हमारे देश में। जातिगत भेदभाव, धर्म संप्रदायगत भेदभाव, और इतने भेदभाव, ऊंच नीच का भाव। तो ये प्रेम का भाव जब हृदय में प्रेम का पाठ जब हम पढ़ लेते हैं, प्रेम जब हमारे हृदय में आ जाता है, तो सारे भेदभाव अपने आप गिर जाते हैं। प्रेम कभी भेद नहीं करता है, कभी भेद नहीं करता है। और ये प्रेम जो है सिर्फ इंसान को इंसान से नहीं जोड़ता है, पूरे जड़ जगत से, जंतु जगत से, प्राणी जगत से, पूरी प्रकृति से जोड़ देता है। जब प्रेम हृदय में आता है तो हम इंसान ही आपस में नहीं जुड़ते हैं, फिर हम पूरी प्रकृति से जुड़ जाते हैं, एक एक पशु पक्षी से जुड़ जाते हैं। सबके लिए हमारे हृदय में प्रेम आ जाता है। और हृदय में प्रेम हो तो हमारे व्यवहार में फिर करुणा आ जाती है, दया का भाव आ जाता है। और दया का भाव हृदय में आ गया, दया का भाव हृदय में है, तो फिर हम किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते, किसी को पीड़ा दे ही नहीं सकते, कभी नहीं दे सकते। आप जिससे प्रेम करते हैं, क्या आप उसे कोई पीड़ा दे सकते हैं? क्या आप उसके साथ कोई हिंसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जिस दिन आपके हृदय में प्रेम जागेगा, प्रेम का पाठ पढ़ लेंगे और प्रेम जागेगा तो सबके लिए जागेगा। फिर देखिए प्रेम का प्रभाव धीरे 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 पूरे संसार में नजर आ जाएगा। आज नहीं नजर आता है, कहने को सैकड़ों धर्म संसार में है, इस पूरी दुनिया में सैकड़ों धर्म है, लेकिन कहीं धर्म का प्रभाव नजर आता है आपको? इस दुनिया में कहीं धर्म का प्रभाव नजर आता है? नहीं आता है। जब इतने धर्म हैं और संसार के ज्यादा, कम से कम 90% लोग अपने आप को किसी न किसी धर्म से जोड़कर रखे हुए हैं और अपने आप को धार्मिक कहते हैं, अपने आप को धार्मिक कहते हैं। तो जब संसार के 90% लोग धार्मिक हैं, तो संसार के 90% क्षेत्र में धार्मिक वातावरण होनी चाहिए। प्रेम, सौहार्द और शांति का वातावरण होना चाहिए, क्योंकि जो भी धर्म है, धर्म तो प्रेम और शांति का ही संदेश देता है।
चाहे कोई भी धर्म हो, किसी का भी धर्म हो, धर्म प्रेम और शांति का ही संदेश देता है। तो जब इतने धर्म होने के बाद 90% लोग धार्मिक होने के बाद आज 10% संसार में भी धर्म का प्रभाव नजर नहीं आता, प्रेम और शांति का वातावरण नजर नहीं आता, बड़ा विकट अनुपात है। मुश्किल से 10% लोग ऐसे हैं संसार में जिनका कोई ईमान धर्म नहीं है, कोई ईमान धर्म नहीं, नास्तिक लोग हैं, धर्म को मानते ही नहीं। चलो ईश्वर को माने ना माने ये अलग बात है, बहुत तरह के दर्शन है, किसी दर्शन में ईश्वर को स्वीकार किया गया है, किसी दर्शन में नहीं किया गया है, ये अपनी पसंद की बात है। लेकिन एक धर्म, मानव धर्म कि मानव का जीवन कैसे होना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, ये तो सभी धर्मों ने एक ही बताया है कि हम प्रेम से रहें, शांति पूर्वक रहें, मनुष्य हैं, मानव हैं तो हमारे भीतर मानवता हो, इंसान है तो हमारे अंदर इंसानियत हो। बिना इंसानियत के कोई इंसान हो ही नहीं सकता। कहने को हम अपने आप को मानव कह सकते हैं, लेकिन अगर हमारे हृदय में मानवता नहीं है तो हम किसी अर्थ में मानव नहीं, किसी अर्थ में मानव नहीं। हम शरीर से जरूर मानव हो गए, लेकिन हमारे भीतर आज भी पशुता के बहुत से गुण भरे हुए हैं। हमारे अंदर आज भी पशु वृत्ति बैठी हुई है, हम पशु वृत्ति को छोड़ नहीं पा रहे हैं, हिंसक बने हुए हैं। कहीं भी देखो, जिधर देखो, आप रोज का आप समाचार पत्र पढ़ लो, पेपर पढ़ लो, अखबार पढ़ लो, टेलीविजन पर न्यूज खोल कर देख लो, आपको 90% समाचार केवल हिंसा के ही सुनाई पड़ेंगे, हिंसा का ही देखने को पड़ेगा कि यहां दंगा फसाद हो गया, इतने लोग मारे गए, कि यहां डकैती हो गई, यहां लूटपाट हो गया, यहां हत्या हो गई, यहां बलात्कार हो गया। ये क्या है? ये तो पशु वृत्ति, जो पशु है वही ऐसा कर सकते हैं, इंसान कभी नहीं कर सकता। तो कहां है धर्म का प्रभाव? अब 10% लोग ही ऐसे हैं जिनका कोई ईमान धर्म नहीं है। तो चलो संसार के 10% क्षेत्र में अशांति हो, अव्यवस्था हो, हिंसा हो तो बात समझ में आती है, लेकिन 90% लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं, उसके बाद भी संसार के 90% क्षेत्र में अशांति है, अव्यवस्था है, हिंसा और हिंसा ही। कितने लोग मारे जा रहे, कितने बेगुनाह लोग मारे जा रहे, युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा। उधर रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही, अब ये इजराइल और फिलिस्तीन, अब इसमें ईरान भी कूद रहा है। अब क्या करें? हिंसा बढ़ती जा रही, रुकने का नाम नहीं ले रही, युद्ध और भयानक होती जा रही, दिन दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। तो धर्म, हमारे साहब ने धर्म सबसे पहले तो ये जान ले कि धर्म किसे कहा जाता है। हम सबके अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी बैठी हुई है, हम सब एक गलतफहमी पाल कर रखे हुए हैं। हमसे कोई पूछता है कि भैया तुम्हारा धर्म क्या है, तो हम फटाक से बोलते हैं कबीर पंथ मेरा धर्म है। और किसी से पूछो भैया तुम्हारा धर्म क्या है, मैं हिंदू धर्म का मानने वाला हूं। कोई कहता है मैं सनातन धर्म का हूं।
और किसी से पूछे तुम कौन सा धर्म, मैं इस्लाम को मानने वाला हूं, मैं जैनी हूं, मैं सिख हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। ये धर्म थोड़ी ना है भाई, ये तो संप्रदाय है। कबीर पंथ कोई धर्म नहीं है। कबीर पंथ तो एक सदगुरु कबीर साहब का बतलाया हुआ मार्ग है। लेकिन कबीर पंथ का धर्म क्या? कबीर पंथ सदगुरु कबीर साहब ने स्थापित किया है, तो सदगुरु कबीर साहब ने धर्म किसे कहा? जहां दया तहां धर्म है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। तो हमारे साहब कहते हैं जहां दया है वहीं धर्म है। तो दया हम कबीर पंथियों का धर्म है। कबीर पंथ हमारा धर्म नहीं है। कबीर पंथ तो हमारा एक मार्ग है जो हमारे सदगुरु ने हमें दिखलाया। लेकिन इस मार्ग पर जो चल रहे हैं उनका धर्म क्या है? दया। और दया सब पर समान भाव से दया। बहुत सी बातें साहब कहते हैं, पूछते भी हैं, दया कौन पर कीजिए कापर निर्दय होए, साईं का सब जीव है कीरी कुंजर दोए। अरे किस पर दया करोगे और किसके ऊपर निर्दयी होगे? साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए। यहां एक कीड़े से लेकर हाथी तक सब परमात्मा के ही जीव हैं। तो किसके लिए मन में दया रखोगे और किसके लिए मन में हिंसा रखोगे, घृणा रखोगे? सारे प्राणी जीव जंतु तो एक परमात्मा के ही जीव हैं। तो साहब कहते हैं कोई भेदभाव मत करो, दया हो तो सब पर समान भाव से दया। आगे और भी साहब कहते हैं दया करो धर्म को पालो। साहब कहते हैं दया करना सीखो, अपने धर्म का पालन करो। दया करो धर्म का पालो, जग से रहो उदासी, अपना सा जीव सबको जानो, तभी मिले अविनाशी। जैसा मैं हूं वैसे सब है, अपना सा जीव सबको जानो, अपने जैसा ही सबको जानो, मानो देखो कि जैसा मैं हूं वैसे सब हैं। कोई मुझे गाली दे, मुझे दुख होता है तो सबको होता है। कोई मुझे मारे, मुझे पीड़ा होती तो सबको होती है। नानक देव ने कहा घाव कहां पर डाराव जित देखो तित प्राण हमारा। अब मैं किस पे आघात करूं, किस पर वार करूं? घाव कहां पर डारो जित देखो तित प्राण हमारा। जिधर देखता मेरे ही प्राण है, जैसा मैं हूं वैसे सब है। तो मैं किस पर आघात करूं, किस पर वार करूं? तो देखिए चाहे सिख हो, हमारा कबीर पंथ, और कबीर पंथ ही नहीं, जो सनातन धर्मी अपने आप, हमारे देश का जो ये हमारे देश का धर्म है सनातन। हिंदू धर्म नया नाम पड़ गया, हिंदू धर्म, सनातन धर्म। कुछ लोग सनातन धर्म बोलते हैं, कुछ लोग हिंदू धर्म बोलते हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास जी तो हिंदू धर्म के, हिंदू संप्रदाय के, भारत देश के बहुत ही ज्ञानी संत हुए। उन्होंने वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में था उसका अवधी भाषा में उन्होंने अनुवाद किया, लोक भाषा में, रामचरितमानस। अब रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, और बिल्कुल वही कहते हैं जो हमारे सदगुरु कबीर साहब ने कहा, दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि दया ही धर्म का मूल है। गोस्वामी जी ये नहीं कह रहे कि हिंदू धर्म का मूल है।
दया धर्म का मूल है। दया जो है वह धर्म की जड़ है, और जिस वृक्ष की जड़ जितनी ज्यादा गहरी होती है वह वृक्ष उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। तो हम जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, हिंदू कहते हैं, हमें चाहिए कि हम अपने दया धर्म को अपने हृदय में इतने गहरे तक उतार लें कि हमारा धर्म इतना मजबूत हो जाए। आज हम रोते पीटते रहते हैं कि हमारा धर्म खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में है। कोई हमारे धर्म को मिटा देगा। अब जाहिर सी बात है, जिस वृक्ष की जड़ कमजोर होती है, ज्यादा गहराई तक अपनी पकड़ नहीं रखती, वो छोटी मोटी आंधी में ही उखड़कर उड़ जाती है। लेकिन जो वृक्ष अपनी जड़ को बहुत गहराई तक लेकर जाती है और जमीन को बहुत बहुत मजबूती से पकड़कर रखती है, वो कैसा भी तूफान आए, कैसी भी आंधी आए, वो चक्रवात आ जाए, बवंडर आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो बड़े बड़े मकान दुकान उड़ जाएंगे, लेकिन वो वृक्ष को उखाड़ नहीं पाता है, वृक्ष का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। तो चाहे हम कबीरपंथी हों, अब साहब ने कहा जहां दया तहां धर्म। हमारे सदगुरु कबीर साहब ऐसा तो नहीं कह रहे जहां कबीरपंथ तहां धर्म है। जहां दया है वहां धर्म है। दया धर्म का मूल है, तुलसीदास जी कह रहे हैं। और किसे दया कहा गया? हमारे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मानव का कोई एक धर्म नहीं होता है। जितने मानवीय गुण हैं, वो सारे के सारे मानव के धर्म होते हैं। हमारे साहब कहते हैं, सत्य कहूं सत्य के समान नहीं धर्म कोई, सत्य एक छोड़ सब बलिद व्यापार है। साहब कहते हैं, मैं सत्य कहता हूं, सत्य के समान नहीं धर्म कोई, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है संसार में। सत्य एक छोड़ सब बलिद व्यापार है। सत्य को छोड़कर सारे धंधे हैं, दुनिया के धंधे हैं, ये धर्म के नाम पर धंधे चल रहे हैं। सत्य के जैसा कोई दूसरा धर्म नहीं है। अगर सत्य को त्याग दिया जाए, सत्य को एक तरफ रखकर अगर किसी धर्म का ढिंडोरा पीटा जाए, सत्य को त्याग कर किसी धर्म का ढिंडोरा पीटा जाए, तो वो सिर्फ धर्म के नाम पर धंधा चल रहा है, वहां धर्म नहीं है। और बिल्कुल यही बात गोस्वामी जी भी अपने रामचरितमानस में खुद नहीं कहते, भगवान रामचंद्र जी के मुख से कहलवाते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। भगवान राम कह रहे हैं, सत्य न दूसर धर्म समान, धर्म न दूसर सत्य समाना। भगवान राम कह रहे हैं, सत्य के जैसा कोई दूसरा धर्म ही नहीं। तो मानव के लिए सत्य भी एक धर्म है। हम सत्य को अपनाएं, वो हमारा धर्म है। चाहे हम किसी भी संप्रदाय में रहें, कोई झगड़ा नहीं है कि कोई हिंदू संप्रदाय में रहे कि कोई किसी भी संप्रदाय से जुड़ा रहे। इससे कोई संप्रदाय क्या है? संप्रदाय क्या है? एक ही विचार, एक विचारों के संवाहक, एक विचारधारा के संवाहक लोगों का जो समूह होता है, उसे ही तो संप्रदाय कहा जाता है। कोई बुराई नहीं है। विचारों में भिन्नता तो मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, लेकिन मनुष्य होने के नाते, मानव धर्म होने के नाते, मानव है तो हमारे अंदर विवेक होना चाहिए, हमारा विवेक जागा होना चाहिए। तो विवेक के अनुसार मनुष्य को सभी के विचारों का सम्मान करना चाहिए। हम सिर्फ अपने विचारों का सम्मान करते हैं। हम जिस विचारधारा से जुड़े हैं, सिर्फ उसी को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और दूसरे विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को हम गलत कहते हैं,
उन्हें गलत सिद्ध करने में लगे रहते हैं, उन्हें काफिर कहते हैं। और कुछ लोग तो इतने कट्टर होते हैं, इतने कट्टर होते हैं कि जो लोग दूसरे विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ऐसी भावना रखते हैं कि इनको जीने का हक ही नहीं। अगर ये हमारे विचारधारा से नहीं जुड़ते हैं तो इनको इस धरती पर रहने का हक नहीं, इनको काट देना चाहिए, मार देना चाहिए। इसको कहते हैं सांप्रदायिकता। संप्रदाय में कोई नुकसान नहीं, कोई बुराई नहीं है। जो घातक है, खतरनाक है, वो सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता कट्टरवाद पैदा करती है। एक ही विचारधारा के सम्माहक ऐसे लोगों का समूह जो दूसरे विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को देखना भी पसंद नहीं करते, ये सांप्रदायिकता है। इसमें बहुत बुराई है। आप संप्रदाय को धारण करो। अब देखिए, सबका अपना अपना संप्रदाय होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अकेला नहीं रह सकता, अपना समाज बनाकर रहता है। और समाज तभी बनता है जब हमारे विचार आपस में मिले जुले। ज्यादा से ज्यादा विचार हमारे आपस में मेल खाएं, वैसे लोग आपस में जुड़ते जाते हैं, जुड़ते एक समूह बन जाता है, वो एक समाज बन जाता है। ऐसे बहुत से समाज बन गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक समाज दूसरे समाज का विरोधी नहीं होना चाहिए। हम में वो बात नहीं होनी चाहिए, हमारे मन में ये बात नहीं होनी चाहिए कि हमारा समाज श्रेष्ठ है और दूसरे समाज साधारण है या निम्न स्तर के। ये धारणा, ये भावना हमारे हृदय में आनी ही नहीं चाहिए। अगर हम इस तरह की बात अगर मन में लाते हैं तो फिर तो दुनिया में कभी प्रेम और शांति का वातावरण बन ही नहीं सकता फिर। और हमारे संत जन और खासकर सदगुरु कबीर साहब मानव के बीच जो दीवारें खड़ी हुई है, जात पात धर्म संप्रदाय की, 600 साल पहले उन्होंने उस दीवार को गिराने का प्रयास किया। मानव के बीच जो खाई बन गई है कि धर्म जाति के नाम पर लोग बट गए हैं, और बीच में जो दरार पड़ गई है, खाई जो बन गई, इस खाई के कारण हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते, जुड़ नहीं पाते, सिर्फ अपने दायरे में ही कैद होकर रह जाते हैं। तो 600 साल पहले हमारे सदगुरु कबीर साहब ने इस खाई को पाटने का कार्य किया, जो दीवार बीच में उस दीवार को गिराने का काम किया। और देखिए, धर्म की जड़ तो हमारे हृदय में गहराई तक नहीं गई, क्योंकि अभी तक हमने अपने धर्म को ही नहीं जाना। हम अपने संप्रदाय को ही अपना धर्म मानकर बैठे। तो वास्तव में जो हमारा धर्म है उसकी तरफ हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाएगा। हम कबीरपंथ हमारा धर्म, हम यही मान लिए तो हम यही कहते फिरेंगे, जिंदगी भर यही सोचते रहेंगे कबीरपंथ हमारा धर्म है। अरे कबीरपंथ हमारा मार्ग है, जो हमारे सदगुरु ने मार्ग बतलाए वो उस पर चलना है, वो मार्ग है हमारा। लेकिन हमारे मार्ग का धर्म क्या है? दया है, सत्य है। ये जब धर्म को हम जानेंगे तब तो धर्म को ग्रहण करेंगे, धारण कर। धर्म अर्थात जिसे धारण किया जा सके, और धारण शरीर पर नहीं, हृदय में। हृदय में जब धर्म को धारण कर लिया जाता है तो हमारा बाह्य आवरण तो वैसे ही बदल जाता है। लेकिन केवल बाहर से हम धार्मिक बन जाते हैं, चोआ चंदन लगाकर, कंठी माला पहिरकर, दाढ़ी जटा बढ़ाकर, या किसी भी तरह से। आप देखिए, हर संप्रदाय में लोग इस तरह के होते हैं, एक खास वेशभूषा बना लेते हैं।
एक अपनी पहचान, एक समझ लीजिए एक यूनिफॉर्म बना लेते हैं गणवेश कि भाई इस संप्रदाय से जुड़े हुए जो धार्मिक लोग हैं उनकी वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए। तो जितने भी है सब एक जैसी वेशभूषा। अब उसने अपने धर्म को चाहे धारण किया हो हृदय में या ना किया हो, लेकिन शरीर में सब कुछ टांग रखा है उसने। शरीर से तो पक्का धार्मिक दिखता है, देखने से ऐसा लगता है इससे बड़ा धार्मिक कोई दुनिया में नहीं होगा। एक बचपन में स्कूल की किताब में हम किस्सा पढ़ते थे ना सियार का। एक सियार गलती से रात को शहर में चला जाता है। जंगल में सियार रहते हैं, तो जंगल के किनारे एक शहर था। एक सियार जंगल से शहर में चला जाता है। अब शहर की गलियों में सड़कों पे घूम रहा है, उसको शहर में कुत्ते देखते हैं, तो कुत्ते उसको भौंकते हैं और दौड़ाते हैं। तो कुत्तों के डर से वो भागता है। सब भागते 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 वो रंगरेजों के मोहल्ले में पहुंच जाता है, जो लोग कपड़ा रंगने का कार्य करते हैं। अब कुत्ते बिल्कुल पीछे लगे हुए थे, अब दबोचा कि तब दबोचा। अब वो अपनी जान बचाने के लिए रंगरेज जहां रहते हैं, कपड़े रंगने का काम करते हैं, तो तरह तरह के रंग ऐसे बर्तन में घोल कर रखते हैं। तो जान बचाने के लिए एक बर्तन में कूद गया, और जब कुत्ते थोड़ी देर में चले गए तो अपनी जान बचाकर वहां से निकला और भागा जंगल की तरफ। अब उसका रंग बिल्कुल बदल चुका था। जब जंगल गया, सुबह हुई, तो उसके बिरादरी के लोग उसको पहचाने ही ना। ये कौन सा प्राणी। उसका रंग तो बदल गया था, लेकिन ढंग बदलना अभी बाकी था उसका। तो उसको कोई अनोखा प्राणी समझकर जंगल के जितने पशु पक्षी थे वो सब उसको आदर देने लग गए कि ऐसा पशु, ऐसा जानवर तो हमने अपने जंगल में कभी कहीं नहीं देखा। ये अनोखा है, अलग तरह का है, अलग ही रंग में है। तो सब उसे मान लेते हैं कि ये यहाँ का नहीं, ये किसी देवलोक से आया होगा, ये कोई देवता होगा, या देवता नहीं होगा तो देवताओं का दूत तो जरूर होगा। अब उसको सारे जानवर बहुत मान सम्मान देने लगे। उसके लिए आसन बढ़िया लगाया, उसके लिए खाने पीने की चीजें लाई, उसको दूध पिलाया, उसको फल सब खिलाए और खूब उसकी सेवा होने लग गई। अब वो मस्त हो गया, आसन मार के बैठ गया आसन में। अब कीर्तन चलने लगा, भजन चलने लगा, पूजा पाठ होने लग गई, चढ़ावा चढ़ने लग गया। अब दिन भर यही सब कुछ चला। दिन भर खूब खाया पिया। जब रात को सोया तो सारे जानवर, बहुत से जानवर रात को सो जाते हैं। तो जैसे भोर का जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, 3:30-4 बजे का समय होता है पैरेट में, अर्ली मॉर्निंग जिसको कहते हैं, 3:30-4 बजे का। हमारे देश में तो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है उस समय को। वो समय खास सियारों के भूखने का समय होता है। तो जंगल के जितने सियार थे वो हुआ उनका ऐसे ही चिल्लाते हैं। जब उनका समय हुआ सवेरे चिल्लाने, तो सारे सियार चिल्लाने लग गए। अब ये भी तो सियार ही था। रंग बदल चुका था और एक दिन के पूजा पाठ में ढंग भी बदल चुका था उसका। अब उसके अंदर बिल्कुल हलचल मचने लग गई। वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था तो आखिर सियार ही। और शहर जाने के पहले वो भी रोज इसी समय पे चिल्लाया करता था। अब उसके सारे साथी चिल्ला रहे हैं, ये अपनी मान में बैठा है, डर रहा है, मैं लेकिन रोक नहीं पा रहा है। आखिर में उससे बर्दाश्त नहीं होता, अपनी मान से बाहर निकलता है और वो भी जोर जोर से सुर में सुर मिला देता है।
जब सुर में सुर मिलाता है तो सारे सियार देखते हैं, अरे ये तो हमारे जैसा ही सियार है, कि पता नहीं कहां से रंग के आ गया, हम इसको कुछ और समझ बैठे। इसको हमने इतना आदर मान दे दिया, इसकी पूजा पाठ की, भेंट चढ़ावा चढ़ा दिया, लेकिन ये तो हमारे जैसा ही सियार है, इसमें और हम में कोई फर्क नहीं। तो ऐसे सियार आजकल हमारे देश में, मानव समाज में बहुत हो गए, जगह जगह पाए जाते हैं, जो अपना रंग बदल चुके हैं और रंग के साथ ढंग भी बदल चुके हैं। लेकिन जब समय आता है, कभी न कभी उनका असली रूप प्रकट हो ही जाता है, हो ही जाता है, और ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। ये आप लोग अक्सर टेलीविजन पर समाचार में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं ना, देखते हैं ना। तो इसी को साहब ने कहा है ढोंग, इसी को साहब ने कहा है पाखंड, इसी को साहब ने कहा है आडंबर। ढोंगी मत बनो, पाखंडी मत बनो, अपने धर्म को पहचानो, अपने धर्म को पहचान कर धर्म को हृदय में धारण करो, तब जीवन में धर्म का प्रभाव आएगा। जब जीवन में धर्म का प्रभाव आएगा तो हमारे व्यवहार में धर्म का प्रभाव दिखेगा। जब हमारे व्यवहार में, हमारे कर्म में, वचन में धर्म का प्रभाव आएगा, तब इस संसार में धर्म का वातावरण बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। एक हमारे देश में जैन धर्म कहते हैं, लेकिन जैन धर्म नहीं, जैन संप्रदाय है। लेकिन जैनियों का धर्म क्या है? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा को धर्म कहा गया, जैन परमो धर्म नहीं कहा जा रहा, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा को परम धर्म कहा जा रहा है, अहिंसा हमारा धर्म। तो इस तरह के हमारे सदगुरु की वाणी वचन जो हैं, उनके जो मानवतावादी सिद्धांत हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है ये हमारी नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं खूब मेहनत करेंगे, खूब लगन से कार्य करेंगे और सदगुरु कबीर साहब के सत्य अहिंसा पर आधारित मानवतावादी सिद्धांतों को पूरी दुनिया में, दुनिया के हर देशों तक, हर देश के लोगों तक साहब के सुंदर शिक्षाओं को पहुंचाएंगे, ताकि दुनिया के हर देश के लोग हमारे सदगुरु कबीर साहब के सुंदर वाणी वचनों को, उनकी शिक्षाओं का लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा दे सकें, अपने जीवन में सुधार कर सकें। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं सारे बच्चों को, सभी बच्चों को, कि उन्होंने बहुत बढ़िया प्रयास किया है, बहुत बढ़िया कार्य प्रारंभ किया है। और मैं चाहता हूं कि आगे भी इस कार्य को बढ़ाते रहें, पूरी दृढ़ता से आगे बढ़ते रहें, खूब मेहनत करें और खूब कबीर पंथ की सेवा करें, धर्म की सेवा करें, मानव समाज की सेवा करें, प्राणी जगत की सेवा करें, प्रकृति की भी सेवा करें। ये आपका जो मिशन है, इसमें एक चीज सबसे पहला, सबसे अधिक महत्व दीजिए पर्यावरण को, पर्यावरण को। और सिर्फ मैं केडीबी मिशन के लिए नहीं कहता, मैं आज 20 साल से ये बात तमाम कबीरपंथियों को कह रहा हूं कि जितने भी कबीरपंथी हैं, हर कबीरपंथी अपने जीवन में कम से कम 2, 4, 5, 10 पेड़ लगाए और जीवन पर्यंत उन वृक्षों की अपने बच्चे की तरह पालन पोषण करें। वृक्ष लगाइए, वृक्ष लगाइए, भाग लीजिए। सरकार की योजनाएं हैं, आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ पंचायत में आप संपर्क करिए, अपने जनपद में जाइए, तहसील में जाइए, वहां संपर्क करिए। आपको मुफ्त में
पौधे मिलेंगे वृक्ष के, आपको सिर्फ लगाना है। आपके गांव में जहां भी खाली जगह मिले, अच्छी जगह मिले, पेड़ लगाने लायक जगह मिले, तो मिलजुल कर आप साल भर वृक्षारोपण करते रहिए। कम या हफ्ते में एक दिन करिए या महीने में एक दिन करिए, लेकिन करिए जरूर। हर महीने 2, 4, 5, 10 पेड़ अपने अपने गांव में लगाते ही रहिए। आपको पता है, राजस्थान में एक ऐसा गांव है कि उस गांव के किसी भी परिवार में, किसी भी घर में किसी लड़की का जन्म होता है तो उस लड़की के नाम से 101 पेड़ लगाया जाता है। लड़का हुआ तो भी लगाया जाता है 11 पेड़, लेकिन अगर लड़की हुई तो 101 पेड़ लगाया जाता है। और कहते हैं, बताते हैं, मैंने तो देखा था टेलीविजन पर, ये एक डॉक्यूमेंट्री थी कि पहले क्या स्थिति थी उस गांव की। बिल्कुल बियाबान, उजाड़ लगता था, बंजर लगता था, बंजर सा लगता है। आज वो गांव ऐसा लगता ही नहीं कि वो रेगिस्तान में कहीं है, राजस्थान में। इतनी हरियाली है वहां, इतनी हरियाली हो, इतने पेड़ लग चुके हजारों में, पूरा गांव हरा भरा हो गया। यहां तक कि गांव वालों ने अपने खर्चे से, अपनी मेहनत से जल संग्रह करने के लिए एक डैम भी तैयार कर लिया, अपनी मेहनत से। कोई सरकार से कोई मदद नहीं, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से, अपने विश्वास से, अपने दृढ़ संकल्प से उन्होंने एक जल संग्रहण के लिए एक छोटा डैम भी तैयार कर लिया, जिसमें बारिश में जब जो पानी गिरता है वो बहकर ऐसे ही वेस्ट नहीं, बर्बाद नहीं होता है। उनके गांव में वो जो डैम बना है उसमें पूरा भर जाता है, फिर वो डैम का पानी साल भर उनको काम आता है। तो ऐसे जागरूक बनिए आप लोग, ऐसे मत। हमारा कर्तव्य सिर्फ इतना है कि हम वोट देके आ जाएं। जब चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, तो हमारा देश के प्रति सिर्फ इतना ही कर्तव्य नहीं है कि चुनाव के दिन हम अपना वोट देकर आ जाएं। भाई, अपने जिस गांव में हम रहते हैं उस गांव के प्रति भी तो हमारा कुछ कर्तव्य होना चाहिए। क्या हम किसी उजड़े, मैले कुचैले, जहां कचरा ही कचरा, ऐसे गांव में यदि कोई घर बहुत गंदा हो, गंदगी हो, सब बिखरा पड़ा हो, ऐसे घर में आप रहना पसंद करोगे? नहीं रहना पड़ोगे, नहीं रह पाओगे। आपने अपना जो घर बना रखा है, आप प्रतिदिन उसको साफ सफाई करते हैं, सुबह झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, साफ सफाई बीच बीच में करते रहते हैं, तो आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं क्योंकि आपको वहां रहना है। तो ये गांव भी तो आपका घर है, तो अपने अपने गांव को भी आप लोग स्वच्छ रखिए। बीच बीच में ऐसे ग्रुप बना लीजिए, नवयुवकों का एक ग्रुप बन जाए, महिलाओं का एक ग्रुप बन जाए, और जो अधेड़ लोग हैं उनका भी एक ग्रुप बन जाए। ऐसे ग्रुप बना लीजिए और समय समय पर अपने गांव में कहीं भी अगर गंदगी न जाए, सब मिलकर सफाई कर दें, सब मिलकर वृक्षारोपण। हमारे गांव के जितने तीज त्योहार आते हैं, बहुत से तीज त्योहार, हम एक नियम बना लें कि हम हर तीज त्योहार को अपने गांव में इतने पेड़ लगाएं। ऐसा करिए ना। सिर्फ सरकार के करने से कुछ नहीं होता, तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तब सब कुछ होगा। और केडीबी मिशन के लिए मैं यही कहूंगा कि आपका ये जो केवीडी मिशन है, ये मतलब धार्मिक गतिविधियों तक ही सीमित ना हो। आज सबसे ज्यादा जरूरत है पर्यावरण को संभालना, पर्यावरण को बचाना। तो सबसे अधिक कार्य आप पर्यावरण के लिए कीजिए, सबसे ज्यादा आप
वृक्ष लगाने का काम करिए। और दूसरा कार्य, गांव-गांव में जाकर ये जागरूकता फैलाइए कि हमें अपने गांव को बिल्कुल स्वच्छ रखना है। हमारे गांव में कहीं पर भी कोई गंदगी ना हो। ये ना सोचो कि ये तो उसके मोहल्ले की गंदगी वो लोग करेंगे कि इसकी, भाई पूरा गांव हमारा है। कहीं भी गंदगी फैल गई हो तो सब मिलकर उसे साफ सफाई करें। इस तरह की योजनाएं, बढ़िया योजनाएं, ऐसी योजनाएं आप लोग बनाकर आगे बढ़िए जो सिर्फ धार्मिक गतिविधियों तक ना रहे, एक इसमें क्या कहें उसे, समाज का भी अच्छा काम हो, प्रकृति का भी अच्छा काम हो और एक संदेश भी हर तरफ जाए और लोगों को प्रेरणा मिले कि केडीवी वाले जिस तरह के कार्य कर रहे हैं, हमें भी इस तरह का कार्य करना चाहिए। और आप लोगों को भी, आप लोग नए हो, ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं जो इस तरह के कार्य कर रही हैं। तो जितने लोग भी केडीवी मिशन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अध्ययन करते रहना चाहिए, अध्ययन करते रहना चाहिए कि कहां, मतलब सर्च कर, इंटरनेट का आपको कोई दिक्कत नहीं है। बैठे बैठे अपने मोबाइल पर आप पूरी दुनिया सर्च कर सकते हो। मोबाइल पर ही आप देख सकते हो कहां क्या हो रहा है, किस तरह के कार्य हो रहे हैं। इंटरनेट से सब कुछ पता करिए, जानकारी निकालिए, फिर उस राह में बढ़िए। तो मैं बहुत बहुत आप लोगों को बधाई देता हूं, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप लोग अपने मिशन में साहब की दया से खूब आगे बढ़े, मानव समाज की सेवा करें, प्रकृति की सेवा करें। साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। आज अभी हमें पता भी नहीं चला है कि दशहरा का अवसर आ गया है। आज 12 बज गई है और सभी भक्तों की तरफ से, हम सब की तरफ से हमारे 15वें वंश प्रतापाचार्य पंचश्री के श्री चरणों में आपके प्रकृति की अनंत अनंत भेंट पाए लगी। साहेब बंदगी साहिब। हमारे परम पूज्य पंचश्री उदित मणिनाम साहब आपको पुष्प गुच्छ अर्पण करने जा रहे हैं। हम सब की तरफ से परम पूज्य पंचश्री प्रकाश मणिनाम साहब को पुष्प अर्पण, और यह हमारे साहब का प्राकट्य पर्व साहेब बंदगी साहेब। अब हमारे बीच से हमारे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य पंचश्री हुजूर साहब प्रस्थान कर रहे हैं। बीच में कोई रास्ते में नहीं आएंगे। हम अपने स्थान पर